संकट आ गया कि आज सारे देश के और सारी दुनिया के उद्यमियों के सामने हम कटोरा लेके खड़े हैं। आओ भैया, हम कंगाल हैं, अपना पूंजी लेके आओ, हमारे देश में आप अपनी पूंजी लगाओ। सर एक छोटा सा सवाल। अब स्वदेशी का क्या होगा? एक छोटा सा सवाल। कैसे ये उद्यमी यहाँ पूंजी लगाएंगे? हम जमीन भी देंगे, हम अपने बैंकों में जो गरीबों का पैसा जमा है उस पैसे से लोन भी देंगे और सारी सुविधा भी देंगे, अंदर से कमीशन भी तय कर लेंगे। देश की जनता को क्या भला होगा? क्या रोजी रोजगार मिलेगा? क्या गरीबों को उसमें रिजर्वेशन के अनुसार नौकरी मिलेगी? कहीं कुछ नहीं। बेरोजगारी एक समस्या है सांसद जी, एक छोटा सा। महंगाई समस्या नहीं है। महंगाई भी समस्या है। हाँ। पुरस्कार क्या चंबल घाटी से तहसीलदार सिंह डाकू पकड़ा गया? क्या पुरस्कार? क्यों नहीं पुरस्कार ईडी को बुला के देते हो कि अडानी ने देश को लूट के कंगाल कर दिया? हम तुमको पुरस्कार देते हैं कि तुम आंख बंद करके बैठे हो और तुमने कोई कार्रवाई अडानी पर नहीं की। जिसकी पोर्ट से, बंदरगाह से 30 कुंटल हीरोइन पकड़ी गई, दबा दी गई। इस सब के लिए पुरस्कार दीजिए। अभी तो जज साहब को एक पुरस्कार मिला है, रिटायर्ड जज साहब को। उस तरह की सेवा करते रहिए, आपको भी पुरस्कार मिलता रहेगा। ये संदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 में अखिलेश। राजनीति का खेल ही कुछ निराला है और ऐसे में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में आए हुए हैं। पिछले दिनों चित्रकूट में हुई मऊ विधायक अब्बास अंसारी के बहू की गिरफ्तारी को लेकर हमने इनसे सवाल किया। हालांकि अंसारी खानदान का आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है, वहीं एक नई नवेली दुल्हन जिसने बसंत के 1 साल भी नहीं देखे जेल जाती है और पति से मिलने और पति को भगाने की कोशिश करती है। मोबाइल पकड़ा जाता है। जेल प्रशासन की काली करतूत उजागर होती है। जेल कर्मियों पर कार्रवाई होती है। तमाम मुद्दों पर बात किया उन्होंने। देश के हालात, देश के पूंजीपति अडानी सहित बेरोजगारी, महंगाई पर जमकर बोला और इनाम देने, पुरस्कृत करने की बात कही। तो सुने उन्होंने क्या कहा। आज कोर्ट में आना था, कुछ जिरह होनी थी, क्या हुई आज कार्रवाई? आज की कार्रवाई हो गई। अब फिर अगली डेट 16 तारीख लगी, मतलब परसों। इस केस में जो गैंगस्टर का केस है, इसमें क्या हाई कोर्ट से कोई आदेश है जिसमें कि ये हर दूसरे तीसरे दिन डेट पड़ रही है? देखिए, इस केस या किसी केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ये कह रखा है कि जो एमपी एमएलए हैं उनके केसेस है वो शीघ्र सुनवाई की जाए, जल्दी सुनवाई की जाए। उस क्रम में यहाँ आपके परिवार में जो मुकदमों का नया सिलसिला है आपकी बहू पे है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि एक नया चैप्टर तो खोल दिया गया है और मीडिया के लिए भी चटपटा चैप्टर है ये, और एक सब समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है। हम राजनीति में हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे विरुद्ध जो परास्त होने वाली ताकतें हैं वो आज सत्ता में हैं। तो हमारे विरुद्ध जो एक्शन है वो तो बात समझ में आती है। परिवार के सदस्यों में ऐसे लोग भी जिनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं, उनको भी लपेटा जाता है। अब एक बहू को, एक महिला को, तो यह है समझ। एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिल पाई अभी तक? क्या है? अब वो तो आप लोग अपलोड कर दिए तो कैसे है, उसमें तो मैंने कल बता दिया था कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हास्यास्पद लगेगी। एफआईआर एक पुलिस अधिकारी ने लिखाई है और तमाम विरोधाभास है उसमें, तमाम विसंगतियां हैं। जिस तरह से उन्होंने जो आरोप कर क्या सकते थे उस आरोप के अलावा, उन्होंने उनके विचार भी
उनकी भावनाएं, उनकी योजनाएं, वो सब कुछ उसमें लिख दी है। एक महिला, सीधा आरोप तो ये है कि वो जेल में मिलने आई और आरोप ये बना कि जेल के गेट में रजिस्टर में मुलाकात डायरी में उसका नाम नहीं था। तो जेल का गेट, रजिस्टर, मुलाकात डायरी किसके पास है, किसकी है, कौन भरता है उसको बताए? इसमें उनके साथ निकट वालों के साथ जेल कर्मियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी FIR हुई है, तो उसमें ये बता रहे हैं और पुरस्कार भी मिला है। कोई बहुत उपलब्धि जब होती है तो पुरस्कार भी मिलता है, कुछ को सजा और कुछ को पुरस्कार। ये संकेत है, साइलेंट संकेत है इस बात के लिए कि लीक से हट करके जिस तरह की उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो पुरस्कार मिलेगा। अब कितना हास्यास्पद है, लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि न्यायपालिका के इतने बड़ी कुर्सी पर बैठ के कोई व्यक्ति और फिर कोई राज्यसभा का MP बनता है, कोई राज्यपाल बनाया जा रहा है, तमाम टीका टिप्पणियां हो रही है, आप छुपाए रहिए उसको। लेकिन देश की जनता अवाक है कि उनकी वाली करने वालों को लगातार पुरस्कार और उनके कुकर्मों को साथ देने वालों को लगातार सजा। हो सकता है कि जिन लोगों को इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों को फंसाया गया, उनके माध्यम से पहले कोशिश की जाती रही हो कि तुम इस तरह का कोई षड्यंत्र करो और वो इसको अंजाम देने के लिए नहीं तैयार हुए तो लो अब सजा भुगतो। ये नहीं हो सकता। इसमें साजिश की बू है 100%। इसमें अभी क्या गुंजाइश है? एक साजिश वो है जो कुछ हुआ और दूसरी साजिश ये है कि तमाम गोदी मीडिया के लोग इसको खूब उठाओ, खूब उठाओ। अगर सबसे बड़ा आरोप है ये है कि एक महिला मिलने गई थी तो उसकी पत्नी ही है, और सबसे बड़ा उसके साथ ये है कि वो जेल में मुलाकात कर रही थी, परमिशन नहीं थी। अब फिर ये है कि उसके तलाशी में 2 मोबाइल मिला। वो महिला गई मुलाकात करने, लीगल राइट है परिवार के सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को बंदी से मिलने के लिए। अब अगर गई है तो गेट है, गेट के ऊपर तलाशी आपकी भी ली आती है, हमारी ली जाती है। अब आप उसकी तलाशी भी नहीं ले रहे हैं। कौन तलाशी लेता है? आप ही का तो हैंड है वो। पत्नी अपने पति से मिलने जाती है, नहीं, पत्नी पति से या मित्र से या दोस्त यार से, कोई भी किसी से मिलने जाता है, गेट के ऊपर उसको एंट्री होती है, लिखा पढ़ी होती है और सप्ताह में 3 दिन विचाराधीन बंदी से मुलाकात के लिए अनुमति होती है। अब तो जेलों में PCO लगे हुए हैं। किसी भी बंदी को अपने परिजनों से 5 दिन टेलीफोन से वार्ता करने की भी अनुमति होती है और 5 दिन वो वार्ता करता है। 1 मिनट में, एक बार में 5 मिनट तक की वार्ता करता है। ये सब सुविधाएं हैं, हर बंदी के लिए है। यहाँ तो बस इतना ही अंतर हुआ है कि वो अब्बास से मिलने गई और वो अब्बास की पत्नी थी। कितना जबरदस्त न्यूज बन गई। और दिखा ये दिया गया कि उसके पास से मोबाइल मिल गया। अब एक महिला के उंगली में रिंग नहीं होगी, कैसा आभूषण? क्या है? कोई अपराध है आभूषण पहनना, कंगन पहनना, अंगूठी पहनना? रियाल मिला, 12 तो रियाल उसके पर्स में। वो भी पर्स जेल के अंदर नहीं था, जेल गेट के बाहर उसकी नौकरानी, उसके बच्चे को खिलाने वाली महिला, एक लड़की, वो बाहर बैठी है कुर्सी लगा करके। ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, इंतजार कर रहा है अपनी मालकिन का। मालकिन अंदर मिलने गई है और अधिकारियों का जब मूड बन गया तो बाहर से वो पर्स, लेडीज पर्स अंदर ले जाया गया। उस लड़की से पूछा गया कि ये किसका है, कौन है ये लड़का, तुम कौन हो? तो ये लड़का ये है, इसकी माँ मिलने गई है, ये उनका सामान है, ये गाड़ी किसकी है,
तो ये उनकी गाड़ी है, तुम कौन हो? उसके ड्राइवर हैं, ड्राइवर साहब भी अंदर, पर्स भी अंदर। अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का घटनाक्रम आपने कभी मैं बस देखा? इतना जानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितनी भी धाराएं लगी हुई हैं, उन धाराओं में 7 साल से अधिक की कोई सजा नहीं है। और इसके संबंध में आप भी जानते हैं, यहाँ भी कचहरी में, हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में अगर कोई जमानत मांगता है तो ऐसे आरोपी को जमानत देनी है, दे देनी चाहिए। इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। और वो एक महिला है, उसमें आप तो छाप रहे हैं कि उसका 16 तारीख को सुनवाई लगी है। कोर्ट कोई गया होगा तभी तो कोर्ट में उसके बेल की दरखास्त पड़ी है, उसी दिन दे देना चाहिए था बेल। आपके घर की पैमाइश 7 ही साल की। सांसद जी, आपके घर की भी पैमाइश हुई है? हमारे घर की पैमाइश तो हमारी पैमाइश करते करते थक गए। घर की पैमाइश, दुकान की पैमाइश, खेत की पैमाइश, खलिहान की पैमाइश, बाग बगीचे की पैमाइश होती रहेगी। जनता इनकी पैमाइश करेगी, इनकी सरकार की पैमाइश करेगी। 2024 में सफाया निश्चित है। अखिलेश कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य व्यक्ति अगर विचारधारा से वो उनके जमात का भी हो तो वो इस तरह की घटिया हरकतों को कभी मान्यता नहीं दे रहा है कि परिवार की महिलाओं को। मेरी माँ तो मर चुकी है 2018 में 29 दिसंबर को, उनकी जांच हो रही है जो न किसी कानून में है न संविधान में। यह तो हमारी नीचता की पराकाष्ठा है कि हम किस सीमा तक गिर गए, और जनता इसका फैसला करेगी। अंतो गत्वा जनता ही जनार्दन भी है, और वो सब देख रही है। कोई समझता है कि जनता बेवकूफ है। अच्छी सी खबर आपने बना दिया। हमारे परिवार को आज की डेट में आपने जिस तरह से परोसा है, और उस परिवार का इतिहास और उस परिवार का वर्तमान पूर्वांचल की जनता जानती है। देश की आज़ादी की लड़ाई में मरने मिटने वाले, सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में बलिदान देने वाले परिवार के सदस्यों को, महिलाओं को, बच्चों को इस तरह से। अब्बास का कसूर ये है कि योगी मोदी चाहते रह गए, फिर भी वो 50,000 वोट से जीत गया। बचे तो कैसे बचे? सता रहा डर कि अब घोसी वाली लोकसभा सीट का क्या होगा। 80 सीट जीतने का नारा देते हैं तो गाजीपुर की लोकसभा सीट का क्या होगा? 543 लोकसभा क्षेत्र में गाजीपुर पहला वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा निर्वाचित होने के बाद ये दोनों पहला कार्यक्रम करने गाजीपुर आए। तो गाजीपुर का उस दृष्टि से तो महत्व है कि जिस सीट से ये भयभीत है, अब साफ जाहिर है कि घोसी से भी ये भयभीत है। और मैं कहता हूं पूर्वांचल से सफाया होने जा रहा, और आपको पहले भी बताया था, और धीरे धीरे सब खुलता जा रहा। बिहार ने शुरू किया है। सलूट है उस नीतीश कुमार की शख्सियत को जिसने एक क्रांति का बिगुल फूका, और आज उसकी गूंज बंगाल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और दूसरे क्षेत्रों में भी पूरी तरह से है। 200 से नीचे सीटें रहेंगी। आप बड़े सीनियर पत्रकार हो, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। देखिएगा, अहंकार में चूर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये मुद्दा दे करके किसी तरह बहलाओ इसी पे। मत करो चर्चा अडानी की। अडानी की चर्चा होगी तो पोल खुल जाएगा। 12 लाख करोड़ रुपया अडानी का मात्र 15 दिनों में खत्म। और अडानी का नहीं खत्म हुआ, हमारे देश की जनता का वो पैसा है जो बैंकों में रखा था, LIC में रखा था। और हमारे देश की सरकार के मुखिया की ये मेहरबानी थी। 27,000 करोड़ रुपया अकेले स्टेट बैंक ने ले दिया है उसको। विजय माल्या तो 9,000 करोड़ वाला था, भागा भागा भागा, आज तक चोर हो रहा। ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब तो 7,000 से 11,000 तक वाले थे। ये 27,000 करोड़। और LIC
इस सवाल पे क्यों नहीं बात होती? इस सवाल पर, इस मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा होती कि क्या ऐसा संकट आ गया कि आज सारे देश के और सारी दुनिया के उद्यमियों के सामने हम कटोरा लेके खड़े हैं, आओ भैया हम कंगाल हैं, अपना पूंजी लेके आओ हमारे देश में, आप अपनी पूंजी लगाओ। सर एक छोटा सा सवाल, अब स्वदेशी का क्या होगा? एक छोटा सा सवाल सर। कैसे ये उद्यमी यहाँ पूंजी लगाएंगे? हम जमीन भी देंगे, हम अपने बैंकों में जो गरीबों का पैसा जमा है उस पैसे से लोन भी देंगे और सारी सुविधा भी देंगे, अंदर से कमीशन भी तय कर लेंगे। देश की जनता को क्या भला होगा? क्या रोजी रोजगार मिलेगा? क्या गरीबों को उसमें रिजर्वेशन के अनुसार नौकरी मिलेगी? कहीं कुछ नहीं। बेरोजगारी एक समस्या है सांसद जी, एक छोटा सा महंगाई समस्या नहीं है। महंगाई भी समस्या है। हाँ। 2019 में अफजाल अंसारी गाजीपुर से लड़ेंगे तो क्या पहले घोसी से भी कोई एक अंसारी परिवार से आएगा? पहले भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तय करके बताइए कि कौन कहां से लड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारत पर और डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश पर राज करने वाली ये पार्टी पहले बताए किस सीट पर कौन लड़ेगा। अभी तो आंतरिक कलह से जूझ रही है, बुरा हाल है। नितिन गडकरी साहब के साथ जो व्यवहार हो रहा, शिवराज सिंह चौहान के साथ जो व्यवहार हो रहा, सिंधिया महारानी के साथ व्यवहार हो रहा। पुराने प्रत्याशी अगर गाजीपुर से आए, अगर ना पूछिए, अभी तो आ रहे हैं और सारे देवी देवता को चढ़ा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं। देवी देवता हैं कि रुख टेढ़ा कर लिए और 7 की 7 सीटों पर जीरो का नंबर दे के वापस भेज दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी हौसला है तो आए। गाजीपुर की जनता हिसाब किताब 24 का करेगी। घोसी से कौन आएगा सर? परिवार से कोई आ सकता है? नहीं, ये हमारे से पूछने का ये प्रश्न ही नहीं है। घोसी से ऑलरेडी एक सांसद है, वो सांसद बच गया क्या इन लोगों को? हमने ये नहीं कहा कि घोसी से हमारे परिवार का सांसद है, हमने कहा कि पच नहीं रहा कि ये सीटें कैसे जीतेंगे। डर सता रहा कि 8000 से जीते थे, चंदौली में क्या होगा। 65 सीट। डर सता रहा कि बेईमानी से गणना में हमने बलिया सीट जीत ली थी 10,000 से, अब की क्या होगा। ये डर सता रहा है इन सारी कार्रवाई। यूपी में कितना नंबर दे रहे हैं सर? कितना आएगी भाजपा आपके? हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके 440 लोकसभा सीटें हैं देश में। उन 440 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में यूपी और गुजरात को, जो दोनों को अलग कर दीजिए, 26 सीट थी गुजरात में, 26 इनको मिल गई थी। उत्तर प्रदेश में 80 थी, 66 इनके पास है, अब तो 67 भी मान लीजिए। तो अब जितना बढ़ सकते हैं बढ़ जाए, हम 80 का 80 मान लेते हैं इनके खाते में। इसको 80 जोड़ दीजिए, उसको 26 जोड़ दीजिए, और फिर भी 200 पार नहीं कर सकेंगे सारे देश में यूपी गुजरात लेने के बाद भी, क्योंकि एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां पर ये अधिक सीटें ले आ रहे हों विपक्ष के तुलना में। न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में, न हरियाणा में, न कर्नाटक में, न तेलंगाना में, न आंध्र प्रदेश में, न तमिलनाडु में, न केरल में, न त्रिपुरा में, न दिल्ली में, न झारखंड में, न बिहार में, न बंगाल में। एक भी सीट बता दीजिए जहां गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा जहां ये ऊपर हो। हर जगह तो नीचे। कई प्रांत हैं जहां बोहनी नहीं होगी एक सीट की। एक अंतिम सवाल सर, परिवार में जो नए मुकदमे हो रहे हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये घबरा करके, डर के, हतोत्साहित करने की नीयत से हमारे खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं और संविधान और कानून के रास्ते से हम अपने लिए न्याय कर रहे हैं। हम न्यायालय की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, न इसे हम करना मुनासिब समझते हैं। और आप लोगों से भी ये निवेदन करेंगे कि मीडिया ट्रायल मत करिए। मीडिया ट्रायल
और कोर्ट का ट्रायल जब दोनों साथ होने लगता है और उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, हमारे जैसे आदमी को अपनी ढाल बना लेते हैं कि उन्होंने ये कहा था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जिस किसी मामले का प्रकरण न्यायालय में हो उसका ट्रायल मीडिया न करे, उससे संबंधित सवाल न पूछे। मेरा अनुरोध है आपसे। थैंक यू सर। जेल से भागने की ऐसी कोई स्थिति आई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि अब्बास को जेल से भगाने की साजिश थी, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो मीडिया रिपोर्ट वाले को पहले उनसे पूछना चाहिए कि ये रहस्योद्घाटन किसने किया। क्या हिंदुस्तान की आईबी ने किया, क्या इंटेलिजेंस ने किया, क्या LIU ने किया, क्या किसी पुलिस अधिकारी ने किया? ना, उस FIR के मजमून में लिखा है कि अब्बास अंसारी की पत्नी ने ये पुलिस को बताया कि मैं अपने पति को भगाने के लिए आई थी। इससे बड़ी ढोंगी कहानी हो क्या सकती है? ये किसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, ये तो उसके द्वारा। अच्छा, वो क्यों कहेगी कि हम अपने पति को भगाने के लिए आए थे? आपने कहीं इंटरव्यू में किसी उपन्यासकार का नाम लिया था कि इसकी हमने कहा था गुलशन नंदा की कहानी फीकी पड़ जाएगी। ऐसी कहानी 2 पेज की 3 पेज की FIR है, पढ़ो ना, बड़ी जबरदस्त है। पढ़ लीजिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए कितना विरोधाभास है। 2 लाइन नीचे कहते हैं कि वो महिला सहयोग नहीं कर रही थी जांच में, बरामद मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं बता रही थी, उसमें जो कुछ था उसको डिलीट कर दी थी। कितना बिल्कुल सहयोग नहीं, असहयोग पे आमादा थी। और 2 लाइन के बाद लिखते हैं कि उस महिला ने खुद ही बताया कि हम इस जेल में अपने पति को भगाने और जितने अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं सबको कैसे खत्म किया जाए, सारे गवाहों को कैसे बर्बाद किया जाए। ये क्या है? ये तो साधारण सी हिंदी फिल्म में भी इतना मतलब चिरकुट कहानी अगर स्क्रिप्ट कर दी जाए तो शायद मैं समझता हूं कि दर्शक देखने भी नहीं जाएगा। वही है, पढ़ लीजिए और खुद अगर आपका दिल न कह दे कि एकदम झूठी कपोल कल्पित कहानी है। और कमाल हो गया, 2 दिन के बाद पुरस्कार क्या चंबल घाटी से तहसीलदार सिंह डाकू पकड़ा गया। क्या पुरस्कार, क्यों नहीं पुरस्कार ईडी को बुला के देते हो कि अडानी ने देश को लूट के कंगाल कर दिया। हम तुमको पुरस्कार देते हैं कि तुम आंख बंद करके बैठे हो और तुमने कोई कार्रवाई अडानी पर नहीं की। जिसकी पोर्ट से, बंदरगाह से 30 कुंटल हीरोइन पकड़ी गई, दबा दी गई। इस सब के लिए पुरस्कार दीजिए। अभी तो जज साहब को एक पुरस्कार मिला है, रिटायर्ड जज साहब को। उस तरह की सेवा करते रहिए, आपको भी पुरस्कार मिलता रहेगा। ये संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को ऐसे पुरस्कार की जरूरत नहीं है। न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।